तो खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा बड़ा ही जबरदस्त और अहम टॉपिक है। ये है वीविंग की पर पिक कॉस्ट। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूं कि किसी को अगर एक्चुअल सीखनी है ना, तो किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ, वो जो एसीसीए करते हैं, या सीए के साथ, या किसी एमबीए फाइनेंस के साथ बैठे जो टेक्सटाइल बिल में काम करता है, वो बताएगा सही आपको। लेकिन मैं जो आपको बताता हूं ना, वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल होती है। रिजल्ट हम दोनों का सेम होगा। आप एक सीए से पूछें या मुझसे पूछें, हम दोनों का रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। वो नहीं होता पिरामिड, वो जो इजिप्ट के अंदर होते हैं, इधर से चढ़ो उधर से पढ़ो, पहुंचोगे एक ही जगह। तो मेरा रिजल्ट एक ही होगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। खैर, अभी हम चलते हैं। अच्छा, एक काम तो करो यार, जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे वो मिलेगी, वो जो शील्ड होती है सिल्वर। पाकिस्तान का पहला चैनल होगा टेक्सटाइल का जिसको ये शील्ड मिलेगी, टेक्सटाइल का चैनल। वैसे तो है और बहुत से लोगों को, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, मेरी ई बुक्स देखी है, क्या जबरदस्त, आहा, एकदम बेहतरीन कंचा पीस, एकदम आहा। देखो तो जाके, उसमें वीडियोस हैं, उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये वो फलाना ढिमाका, एक्सपोर्ट, शिपमेंट, कॉस्टिंग सारी कर सकते हो। और अगर कुछ चीज नहीं समझ आ, लिखा हुआ है नहीं समझ आ रहा, क्लिक करो, वीडियो है, वीडियो पॉपअप हो जाएगी। आप वीडियोस में देखो क्या ऑसम बनाई है। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक्सपोर्ट की कंसल्टेंसीज होती हैं और दूसरी कंसल्टेंसीज होती हैं। 3,000 रुपए लेता हूं ऑनलाइन के, फिजिकल के 4,500 रुपए लेता हूं। आसान कर दिया है। फजर की नमाज के बाद मैं तकरीबन कोई पौना घंटा, मतलब इधर उधर ऐसे ही इधर उधर लुढ़क रहा होता हूं, तो उससे बेहतर है कि मैं कंसल्टेंसी कर लूं। फजर की नमाज के बाद अगर पौने घंटे की मेरी किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके सिर्फ 1,000 रुपए चार्जेस हैं, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। और मेरे एक्सपोर्ट के कस्टमर्स हैं, वो ले सकते हो। अच्छा, काफी सारी मार्केटिंग हो गई होगी और आप लोगों को भी, अभी आप लोगों की भी हट गई होगी कि यार ये बात शुरू नहीं कर रहा, अपनी मार्केटिंग कर रहा है। यार सब्सक्राइब कर लो फटाफट, पहले ये बातें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पर पिक कॉस्ट। क्या है पर पिक कॉस्ट? देखो, एक बात को समझो पहले। आप कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशंस बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन 3-4 मिनट के बाद पहले कॉन्सेप्ट को समझो। पर पिक कॉस्ट में क्यों हम पिक के ऊपर सारी कॉस्ट डाल देते हैं? देखो, वैसे तो पर पिक कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पिक चलती है वेफ्ट के अंदर, देखो मूव करती है, ये इतनी स्पीड से मूव करती है। इस मूवमेंट के ऊपर हम अपनी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सवाल पैदा होता है, इस पे क्यों करते हैं? वार्पिंग पे कर सकते हैं, बीम पे कर सकते हैं, हजारों चीजें पे कर सकते हैं। इसके ऊपर क्यों करते हैं? क्योंकि ये मूवेबल चीज है जो नजर आ रही है आपको। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, पंखा होता है ना, पंखों के जो फैंस होते हैं, जब वो घूमते हैं, हम पंखा ऑन करते हैं, तो जब वो घूमते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? पंखा चल रहा है, यही कहते हैं ना। ये फैन के ये निकाल लो, फैंस के जो फैन लगे होते हैं निकाल लो। अब वो जो बीच का रोटर है, सिर्फ वो घूम रहा हो, चल तो अभी भी रहा है, लेकिन अब हम नहीं कहेंगे पंखा चल रहा है, हम तो कहेंगे टाइम जाया हो रहा है। क्या ख्याल है? ठीक है ना। जबकि मोटर तब भी चल रही होती है। तो हम अपनी कॉस्ट को वीविंग के जो पर पिक, एक पिक लेके जाती है वेफ्ट में, एक पिक उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर पिक कॉस्ट। अब आओ जरा कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं ताकि आपको कैलकुलेशंस बताऊं, वरना कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा ना तो फिर आपका दिल वो होगा कि यार ये तो भोले चले जा रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक? नहीं कर, चल अभी कर, फटाफट फटाफट बाबू फटाफट। अरे यार, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए ना। शाबाश। आसान तरीका बता रहा हूं, मैंने कैलकुलेशंस बनाई लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फर्ज करो एक लूम है, एयरजेट लूम, अच्छी वाली टोयोटा की, ठीक है ना। 132 इंच का साइज है उसका, उसमें 128 इंच तक का आप कपड़ा बना सकते हो। 2 इंच और 2 इंच साइड से छोड़ना पड़ता है और 128 इंच का कपड़ा बन सकता है। खैर, ये तो मैंने आपको एक एडेड बात बताई है। 132 इंच की लूम है। 132 इंच की अगर एक लूम है तो हम एक अंदाजा लगा, वैसे इसका एक पूरा फॉर्मूला है, रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम से निकालते हैं। मैं आपको उसमें लेके जा रहा क्योंकि वो कैलकुलेशंस है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ले जा रहा हूं। फर्ज करो एक दिन, एक 8 घंटे की शिफ्ट, जो 8 घंटे की मजदूर 8 घंटे की मजदूर की शिफ्ट होती है ना काम करने की, उसमें फर्ज करो वो 300 मीटर कपड़ा निकालती है। कितना? 300 मीटर कपड़ा निकालती है। तो 24 घंटे में कितना निकालेगी? 900 मीटर निकालेगी, ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताओ, जरा गौर से सोचो कि क्या 24 घंटे कंटिन्यूस चलेगी? ऑयलिंग नहीं होगी उसकी, रोका नहीं जाएगा, या पूरे साल चलेगी? और क्या आपके पास ऐसा ऑर्डर होगा जो कंटिन्यूस चलेगा? इतना आसान तो नहीं होता ना। लूम रुकती है, बीम चेंज होती है, कभी कभी खाली होता है, छुट्टियों के दिन होते हैं। तो लेट्स अज्यूम के 75% कैपेसिटी पे चलती है, यानी 75, यानी फर्ज करो, एक मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूं, 24 घंटे का अगर दिन है तो उसमें सिर्फ 75% ऑफ द डे लूम चलेगी, बाकी 25% नहीं चलेगी। एक इमेजिनरी बता रहा हूं, लेकिन इसमें साल की छुट्टियां भी शामिल हैं, सब कुछ शामिल है। तो हम 75% अगर कैपेसिटी लें तो 900 का 75% अगर लें तो 675 मीटर्स पर डे, ये आपकी प्रोडक्शन होगी। मेरा ख्याल आपको यहां तक तो बात समझ आ गई होगी।
अब एक चीज को जरा समझो, 675 मीटर्स पर डे को मैं 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एवरेज महीना ले लो, 30 दिन का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो तकरीबन 20,000 मीटर एक महीने के एक लूम से निकल आएंगे। 20,000 मीटर निकल आएंगे। यहां तक हो गई कहानी। अब आगे चल रहे हैं कहानी, अब बड़े मजे की कहानी आ रही है। इसके बाद कहानी आती है कि फर्स्ट को 100 लूम है भैया, जो आपकी वीविंग मिल है उसमें 100 लूम है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का मतलब वो तकरीबन 20 लाख मीटर, एक्चुअली 20,25,000 मीटर है, तो 20 लाख मीटर कपड़ा आप एक महीने में प्रोड्यूस करोगे। लेकिन जब हम कॉस्टिंग करते हैं ना, तो याद रखना इंचों में करते हैं। ये जो जैसे कंस्ट्रक्शन आती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, 40 40 180, तो 180 का क्या मतलब हुआ कि जो 80 पिक्स हैं वो 1 इंच में है, 1 इंच में, तो हम 1 इंच की कॉस्टिंग एक्चुअली कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 39.37 से, तो कितने इंच हो गए, तकरीबन 8 करोड़ इंच एक महीने में निकलते हैं। एग्जैक्ट फिगर है 7 करोड़ 90 लाख, लेकिन हम 8 करोड़ अज्यूम करते हैं। 8 करोड़ इंच एक महीने में हमारी प्रोडक्शन होगी। अब मीटरों में नहीं आ रहे हैं, अब हम इंचों में आ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्ज करो अगर हमारा एक महीने का खर्चा जितना भी है, लेबर है भाई, लेबर होती नहीं होती, लेबर को पैसा देते हो और 10 मसले मसाइल होते हैं, बिजली, पानी, गैस, वो बीम बनाना, उस पर वार्पिंग चढ़ाना, क्रिल्स पे माल चढ़ाना, उतारना, वेयरहाउस का खर्चा, जगह का रेंट, और सबसे ज्यादा तो तनख्वाहें, मास्टर की तनख्वाहें 4-4 5-5 लाख रुपए होती है, उनको अपना गाड़ियां दी हुई होती है, उनका पेट्रोल, यानी सारे खर्चे फर्ज करो, लेट्स अज्यूम 5 करोड़ रुपए हैं एक महीने के, तो अब मैं 5 करोड़ को डिवाइड कर दूंगा 8 करोड़ के इंचों से, तो जो मेरे पास फिगर आएगी वो कितनी आती है, 62 पैसा या 63 पैसा, 0.62 या 0.627, यानी 62-63 पैसा पर इंच, पर पिक नहीं है, पर इंच है, पर इंच है। ठीक है, तो ये तो वो होती है जो हम नहीं सुनते, कोई हमें बताता है यार 60 पैसा है, 65 पैसा है, 70 पैसा है, ये आती है। लेकिन 1 इंच में कितने धागे चलेंगे ये कैसे पता चलेगा भाई, 1 इंच में क्या मतलब है, 62 पैसा उसके लिए भी है जो इसके 60 पिक्स चलेंगे या 100 पिक्स चलेंगे, नहीं, उसके लिए डिफरेंस हो जाता है। एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, 40 40 180, 40 40 110 90, तो 80 वाले में 80 पिक्स हो गए एक इंच में, 110 90 वाले में 90 पिक्स हो गए, 50 50 120 100, 50 50 130 110, इसमें 100 और 110 पिक्स हो गए, 60 60 140 120, 60 60 150 130, ये मेरी इमेजिनरी कंस्ट्रक्शंस हैं, मार्केट में पता नहीं चलती मुझे नहीं पता। तो ये अब इनकी मैंने एवरेज ले ली, ये फर्स्ट को 6 कंस्ट्रक्शन चलती हैं यूजुअली एक मिल के अंदर, एक मिसाल दे रहा हूं, इसकी एवरेज ले ली तो 105 पिक्स बन गए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 62 पैसा है, 63 पैसा आया है, इसको 105 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 0.005973 एक पिक की कॉस्ट आ गई। अब फर्ज करो, एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, कि मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं 40 40 180, तो 0.005973 को 80 पिक से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो तकरीबन 48 पैसा आ गई, कॉस्ट आ गई। ठीक है ना, और अगर फर्ज करो 50 50 130 110 से मैं 110 से करूंगा तो 66 पैसा आ जाएगी। इसी तरह 60 60 150 130 यानी 130 पिक्स से करूंगा तो 78 पैसा आ जाएगी। ये वो होती है जो, अच्छा याद रखना, कॉस्ट है। सब्सक्राइब किया नहीं किया, अभी कर। अबे यार इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, इतना तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूं, इतना सारा मवाद दे रहा हूं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? करो सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है ना। अच्छा याद रखना, कॉस्ट है, वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इसे प्रॉफिट डाल दो अपना जितना भी। ये कॉन्सेप्चुअल, ये वो चीज है जो आपको लोग कहते हैं कि 30 पैसा 35 पैसा 80 पैसा 90 पैसा जो लूम की कॉस्टिंग होती है ना, ये उस तरह से। इसी के पावर लूम, शटल लेस, एयरजेटलेस, रेपियर, वाटर जेट, सब पे इसी तरह होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ओके गाइस, ये क्या है, मेरा टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल है, किसके लिए बनाया गया? आप लोगों के लिए बनाया गया है, और आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको दोस्तों में मशहूर करना है। ओके जी, अपना खास ख्याल रखें। मेरा नाम नुमान अहमद है, साइनिंग। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स? उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता।
उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।